गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइप इंग्लिश। आज हम कवर करेंगे 10 प्रूवन वर्ड्स जो आपकी एग्जाम सक्सेस की गारंटी है। हर वर्ड के साथ आपको मिलेगा हिंदी मीनिंग और एग्जांपल्स। तो पेन और नोटबुक तैयार रखिए और चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिसरिस्पेक्टफुल एंड इंसल्टिंग। इसकी हिंदी मीनिंग होगी अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब होता है कोई ऐसी बात या स्पीच जो किसी को इंसल्ट करे या उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। जब कोई पब्लिक फिगर किसी कम्युनिटी, पर्सन या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अपमानजनक भाषा का यूज करे तो वो डेरोगेटरी कमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड ए डेरोगेटरी स्पीच। उसने अपमानजनक भाषण दिया। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इंसल्टिंग, डिफेमेटरी। एंटोनिम्स है रिस्पेक्टफुल, एप्रिसिएटिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं किकबैक्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी इलीगल कमीशंस और ब्राइब्स। हिंदी मीनिंग होगी कमीशन या रिश्वत। किकबैक्स का मतलब है इलीगल कमीशन या ब्राइब, जब किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या जॉब के बदले पैसा लिया जाता है। ये एक फॉर्म ऑफ करप्शन होता है जिसमें सर्विस या फेवर के बदले अंडर द टेबल पैसा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग किकबैक्स फॉर जॉब्स। उस पर नौकरियों के लिए रिश्वत देने का आरोप है। सिनोनिम्स देखते हैं। ब्राइब्स, पे ऑफ्स। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैनिफेस्टेशंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सप्रेशंस और फॉर्म्स ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी रूप या प्रकट रूप। मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रैक्टिकल फॉर्म या विजिबल एक्सप्रेशन। ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे एंगर, एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म रियल वर्ल्ड एक्शंस के फॉर्म में सामने आते हैं। पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स में ये वर्ड अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म हैज़ मैनी मैनिफेस्टेशंस। आतंकवाद के कई रूप होते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। फॉर्म्स, एक्सप्रेशंस। एंटोनिम्स है कंसीलमेंट्स, हाइडिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्स्ट्राडिशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लीगल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए क्रिमिनल। हिंदी मीनिंग होती है प्रत्यर्पण। एक्स्ट्राडिशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री किसी एक्यूज को दूसरे कंट्री को वापस भेजती है ताकि उस पर केस या पनिशमेंट अप्लाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अवेट्स द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राणा। भारत तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। सिनोनिम्स है ट्रांसफर, डिपोर्टेशन। एंटोनिम्स है असाइलम, हार्बरिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कन्वेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग नेशंस। हिंदी मीनिंग है संधि या समझौता। कन्वेंशन का मतलब है फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट या लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जिसे मल्टीपल कंट्रीज साइन करते हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, यूएन मस्ट अडॉप्ट द एंटी टेरर कन्वेंशन। संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद विरोधी संधि अपनानी चाहिए। सिनोनिम्स है पैक्ट, ट्रीटी। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवर रीच। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सेस ऑफ लीगल और ऑफिशियल पावर। हिंदी मीनिंग होगी अति हस्तक्षेप। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियल ओवररीच इज ऑफन डिबेटेड। न्यायिक अति हस्तक्षेप अक्सर चर्चा का विषय होता है। सिनोनिम्स है एक्सेस, ओवरस्टेप। एंटोनिम्स है रेस्ट्रेन, मॉडरेशन। अबोरेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली ऑफेंसिव और मोरली रॉन्ग। हिंदी मीनिंग है घृणित। अबोरेट का मतलब है कुछ ऐसा जो मोरली इतना गलत हो कि उसे देखकर घिन आए या इंटरनली एक रिएक्शन का इमोशन आए, जैसे कम्युनल किलिंग, रेप या हेट क्राइम्स को लोग एबोरेंट एक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनल टारगेटिंग वॉज अबोरेंट। सांप्रदायिक निशाना बनाना घृणित था। सिनोनिम्स देखते हैं डिसगस्टिंग, रिपल्सिव। एंटोनिम्स है एक्सेप्टेबल, नोबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टिकी विकेट। ये एक फ्रेज है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन। हिंदी मीनिंग होगी कठिन स्थिति। स्टिकी विकेट ओरिजिनली एक क्रिकेट टर्म है, लेकिन इसका मतलब होता है डिफिकल्ट या ट्रिकी सिचुएशन। जब कोई पॉलिटिशियन ऐसे लीगल या मोरल संकट में होता है जहां हर स्टेप उलझन भरा हो तो कहते हैं वो एक स्टिकी विकेट पर है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर इज ऑन ए स्टिकी विकेट लीगली। मंत्री कानूनी रूप से मुश्किल स्थिति में है। सिनोनिम्स देखते हैं प्रीडिकमेंट, डिलेमा। एंटोनिम्स है एडवांटेज, ईज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एप्रीहेंड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी अरेस्ट और कैप्चर समवन। हिंदी मीनिंग है गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करना, लॉ के तहत उसे कस्टडी में लेना। ये वर्ड स्पेशली तब यूज होता है जब कोई टेररिस्ट या फ्यूजिटिव को पकड़ने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी फोर्सेज मूव टू एप्रीहेंड द टेररिस्ट। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। सिनोनिम्स देखते हैं कैच,
अरेस्ट। एंटोनिम्स है रिलीज, फ्री। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडवर्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनफेवरेबल और हार्मफुल, हिंदी मीनिंग है प्रतिकूल। एडवर्स का मतलब होता है कुछ जो नेगेटिव, डैमेजिंग या अनफेवरेबल हो। जैसे जब कोर्ट कोई एडवर्स रिमार्क्स देता है, इसका मतलब होता है वो कमेंट किसी के खिलाफ और उसका इम्पैक्ट उसकी क्रेडिबिलिटी और पोजीशन पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एडवर्स कोर्ट रिमार्क्स प्रॉम्प्टेड रेजिग्नेशन, प्रतिकूल अदालत टिप्पणियों ने इस्तीफे को प्रेरित किया। सिनोनिम्स देखते हैं नेगेटिव, अनफेवरेबल। एंटोनिम्स है फेवरेबल, बेनिफिशियल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वर्ड से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।